ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ दिखा रही हूँ और देखिए क्या हालत हुई है मेरे बालकनी की। ऐसे तो पूरे घर में गंदगी फैल चुकी है हवा तूफ़ान के कारण, पर सबसे ज़्यादा बालकनी में हुई है क्योंकि उधर से जिधर मेरी बालकनी है उस तरफ से हवा थी, आंधी और बारिश भी हुई। तो जितनी धूल मिट्टी थी, बारिश हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। बाकी सामान बहुत सारे टूटे फूटे हैं, ऊपर जो रखे हुए थे सब नीचे गिरे और टूट गए हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेरे गमले जितने हैं हवा के कारण गिर के टूट जाते हैं, पर इसलिए मैं मिट्टी के गमले रखना छोड़ दिए हैं। और अब पहले तो मैं बहुत सारा गमला रखी हुई थी, पर अब मैं नहीं लाती हूँ क्योंकि ये हर बार होती है कि हवा के तूफ़ान के कारण गमले गिरते हैं और टूट जाते हैं। इसीलिए मैं अब रखना बहुत कम हो गया है। तो पिछले बार बारिश के टाइम ही इतनी तेज़ आंधी तूफान आई कि 2-3 गमले मेरे ऊपर से गिरे मिट्टी के, और जितनी चेयर रखी हुई थी, टूल रखी हुई थी, सब के ऊपर गिरी तो सब टूट गए थे। तो फिर मैं दोबारा नहीं लाकर फूल के पौधे लगाए हैं, बस जो पहले से बचा हुआ है वही है। और फिर मैं नहीं लगाने, अब सोचती भी नहीं हूँ कि लगाऊँ, कि हर बार क्या कितने अच्छे से हम लोग कितने मतलब पेड़ को लगाते हैं, पालते हैं, और टूट जाता है तो बहुत ये होता है, इसलिए मैं अब नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी गंदगी फैली हुई है, और ऊपर जितने सामान थे सब नीचे गिरे हुए हैं, और ऊपर में ढेर सारे पक्षी लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही थी। पर हवा के कारण सभी लोग इधर उधर हो गए हैं। पर देखते हैं कि पक्षी लोग यहाँ है कि नहीं है, पर साफ़ करते देखे कि नहीं, सारे उसी में बैठी हुई थी। फिर मैं अच्छे से क्लीन किए और फिर उन लोग का घर भी सही कर दिए क्योंकि हवा से इधर से उधर हो गई थी। तो अभी देखिए मैं क्लीन करती हूँ, समझ में नहीं आ रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, इतनी गंदगी फैल चुकी थी। क्योंकि पहले मैं इस बालकनी को अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा यही गंदा हुई है। तो इसको, और इसमें पानी भी लगी हुई है, तो पानी यहाँ से निकलने में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये जो पानी का निकलने का जो बनाया हुआ है ना, उससे पानी निकलती नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पानी निकलती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, धुल देते आराम से निकल जाती। तो यहाँ पे मैं देखिए घर रख रही थी सामान, तब तक उधर से जितनी पक्षी थी सब उड़ के रूम के अंदर आ गई थी। मैं सफाई कर रही थी तो यहाँ पे देखिए सारा सामान तो हटा दिए हैं, जो टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, भीग गए थे, वो सबको फेंक दिए, और जो सही थे उसको धुल के रख देते हैं, और यहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा कर देते हैं। उसके बाद सारे रूम को क्लीन करेंगे। और आज बहुत ख़ास दिन है और मैं ये सुबह उठ कर यही सब मैं कर रही हूँ। और क्या ख़ास दिन है आप लोग को बहुत जल्द ब्लॉग में पता चलेगा, और इसी ब्लॉग में मैं आप लोग को बताती। पर क्या है कि ये ब्लॉग काफ़ी लंबी हो जाती, और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे फ्रेंड हैं, भाई बहन, वो सबका कहना है कि ब्लॉग चाहे कितना भी लंबा हो जाए पर आप स्पीड नहीं करिए, स्लो में दिखाइए। तो मैं भी यही सोची कि चलो मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी और कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी, दो ब्लॉग कर देती हूँ। और पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा छोटा 2 ब्लॉग कर दूँगी। तो आप लोग, उम्मीद है कि ये ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और आज मुझे सुबह जल्दी उठ के पूजा भी करनी थी, और बहुत ख़ास दिन है। आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा तो आप लोग गेस करके कमेंट करना। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो बताऊँगी ही, पर आप लोग गेस करना और कमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए मैं
झाड़ू लगा लेती। और आप लोग देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तो बहुत कपड़े से मैं उठाई, बहुत मुश्किल से, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो पानी निकलता तो कितना भी धूल मिट्टी आता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक थोड़ा सा पानी डाल के धुल देते तो पानी निकल जाता, पर निकलता नहीं है, इसी कारण मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से धुल दी हूँ। धुलने के बाद 2-3 बार इसको पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद अब मैं चलूँगी रूम में क्लीनिंग करने, और मुझे नहाना भी है, लेट हो गई है। और मैं थोड़ा सा लेट सो के उठी भी, मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट से उठी थी, इसलिए लेट काम भी लेट हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गए। मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से बालकनी पहले कैसी थी और अब भी कैसी हो गई। इतनी गंदगी फैली हुई थी ना कि समझ में नहीं आता कहाँ से मैं सामान उठाऊं और कहाँ से मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करूं, क्योंकि पैर में लगते हैं ना तो बहुत ख़राब लगते हैं। अभी मैं सारे रूम को क्लीन कर लूँगी तब जाके मुझे चैन आएगी, नहीं तो फिर एक तरफ साफ़ रहती है एक तरफ गंदी रहती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इधर तो बहुत मुश्किल थी, साफ़ हो चुकी है। आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग भी बताइएगा आप लोग कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। और सारे चेयर और टूल सब धुल कर रख दिए हैं ऊपर में, सूख जाएंगे तो फिर इसको नीचे उतारेंगे। अब अच्छे से क्लीन हो गई है। जब भी बारिश आती है बहुत काम मेरा बढ़ जाता है। अगर हवा इधर का होता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेरा गमला टूट के नीचे गिर जाता है, इसीलिए मैं मिट्टी का गमला रखना छोड़ दिए हैं। और एक चीज़ आप लोग को दिखा, ये देखिए, उधर मैं साफ सफाई कर रही थी तब तक ये इधर उड़ के आके यहाँ पे बैठी हुई है। एक चल गई है, पता नहीं किधर चली गई है, और एक इधर आके बैठ गई है। उधर सफाई हो जाएगी तो फिर उधर अब जाएगी। अभी छोटा छोटा बच्चा है सब। तो यहाँ पर देखिए चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई है। अब उधर सफाई हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। अभी मैं आप लोग के वेलकम कर रही हूँ, और सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किए थे और काम इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। जब भी बारिश आती है ना, तो बारिश आती है तो कोई बात नहीं है, जब आंधी और तूफान के साथ बारिश आती है तो बहुत काम बढ़ जाता है। और हवा अगर इधर के मेरे खिड़की के तरफ के हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत बार मेरा गमला गिर के टूट जाते हैं, इसलिए हमें मिट्टी का गमला रखना ही छोड़ दिए हैं। और चिड़िया को देखिए यहाँ पे आकर बैठी हुई है। जाओ, घर तुम्हारा सफाई हो गया, जाओ 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 अपने घर में बैठो। अभी थोड़ी देर में उड़ के चली जाएगी। तो अभी हम चलते हैं, सारे काम हो चुकी है, सारे सफाई सुबह से करते करते आप लोग को मैं टाइम दिखा रही हूँ, 11:30 हो रहे हैं। और आज हमको पूजा करने में 12-1 बज जाएंगे। तो अभी चलते हैं, पूजा करते हैं। और आज बहुत ख़ास दिन है, तो आज तो मुझे मॉर्निंग में ही पूजा करनी चाहिए थी, पर मेरी थोड़ी सी तबीयत रात में ख़राब हो गई, जिस कारण मैं सो नहीं पाई। और मॉर्निंग में मैं थोड़े से लेट से उठी हूँ, और लेट से उठने के बाद मैं नाश्ता बनाई, बच्चे लोग का नाश्ता दी, उसके बाद से सफाई में लगी हूँ, इस कारण से लेट हो गई है। तो अब चलते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। अभी मैं चलती हूँ, पूजा करने में काफ़ी लेट हो रही है, अभी बकबक नहीं करेंगे, पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग के बाद बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, और उसमें मैं बताऊंगी अपने कि आज क्या खास दिन है। तो आप लोग वेट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।